राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा राधा माधव कुंज बिहारी राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरहृषे नमः।
आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवद्वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं श्रियं प्रेमोपातो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्र दुरो न परः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि और भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप विना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पंढरपुर धाम की जय। गंगामाई जमुना माई की जय। चंद्रभागा मैया की जय। राधा पंडितनाथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे और गौरी शुद्ध संबल डिवोटीज समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय। तो मैंने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो नहीं कहा। इसको ये है ना, थोड़ा स्टेडी ना, वहाँ सब ठीक है, देख नहीं रहे, इसका बेस थोड़ा स्टेडी या कुछ नहीं, अभी शायद चल जाएगा कोई। ओके, तो बाद में ठीक करना उसमें कुछ। नोटबुक भी दे दिया सबको। हाँ, और हैपन तो यह कृष्ण भक्त प्रभु के कुछ कह रहे थे मुझे सुबह, तो पता चला, मुझे लगा कि भागवत की कक्षा, समय तो वही होगा लेकिन भागवत की कक्षा के स्थान पर कुछ ILS चल ही रहा है, तो कुछ सेमिनार टाइप ऐसा चाह रहे थे, या ऐसा मैंने सोचकर फिर मैंने सोचा, और कुछ समय पहले मैंने एक सेमिनार का ही है, सम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण को मैंने देखा था या
पढ़ा था तो मुझे याद आया, क्यों नहीं इसी को थोड़ा प्रस्तुत करते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है। तो वाह, तो भागवत कक्षा का समय तो है। तो वाह, What are the Vedas? वेद क्या है, ऐसा इस स्टडी का कहो, अभ्यास का कहो, ये शीर्षक है, मोटा। इसमें शास्त्र, वेद, शास्त्र, और फिर आगे और भी कई सारे नाम हम सुनते ही है। पुराण भी है या कुरान भी है, पुराण है, उपनिषद है या वेदांत सूत्र है या महाभारत है, भगवद गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। इसका आपस में कैसे मेल खाता है, क्या संबंध है? एक से दूसरा कैसे वो विकास होता है, उस ग्रंथ का सुधार होता है। तमगुणियों के लिए, रजगुणियों के लिए, सत्वगुणियों के लिए अलग अलग शास्त्र है, ग्रंथ है। लेकिन पहुंचना तो है गुणातीत स्तर पर। तो उनके लिए या वहाँ पहुँचने के लिए कौन से साधन या कौन सा शास्त्र है, ऐसा उसमें थोड़ी चर्चा है। चल जाएगा, ऐसे ही लास्ट मिनट हमने सोचा कि ज़्यादा तो कुछ विचार करने के लिए समय था नहीं। तो आपको स्टडी मटेरियल देना चाहिए था, लेकिन इस कोर्स का वैसे ये 7 सत्रों में कोर्स होता है, 7 सेशंस, या छोटे छोटे भी हो सकते हैं या लंबे भी हो सकते हैं। तो उसी को हम थोड़ा संक्षिप्तीकरण, थोड़ी समरी स्टडी का ये रिव्यू करेंगे। हरि हरि। तो वेद सुने हैं, नाम सुना वेद का। वेदैश्च सर्वैर् अहम एव वेद्यः। मतलब क्या कहा भगवान ने, क्या कहा? वेदैश्च सर्वैर् अहम एव वेद्यः, मैं वेद्य हूँ। वेद मतलब ज्ञान है। इस ज्ञान से, ज्ञान किसके लिए है? अहम एव वेद्यः, इस वेद का वेद्य मैं हूँ, इस वेद का लक्ष्य मैं हूँ, या मुझे जानने के लिए वेद है, ऐसे भगवान ने कहा। अहम एव वेद्यः। तो वेद और फिर वेद वेत्ता, विद्वान,
और फिर वेद्य भगवान। तो वेद्य है भगवान, वेद है वेद ज्ञान, और जो इसको जानते हैं उनको विद्वान कहते हैं। विद्वान जो वेदों के ज्ञान से संपन्न है वो विद्वान कहलाता है, और विद्वान भगवान को जानता है वेदों के अध्ययन से। हरि हरि। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये भी कहा है, सुना आपने? आचार्यवान पुरुषो वेद, सोना नहीं है? इट्स नॉट अ स्लीपिंग सेशन। लाइट है पर्याप्त, दिख रहा है? हुआ तो क्या कहा? आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान पुरुष है, आचार्यवान जो व्यक्ति है, वेद वो जानेगा, वो समझ जाएगा, वो ज्ञाता बनेगा। कौन? जो आचार्यवान है। आचार्यवान मतलब जिसका आचार्य है, जिसने आचार्य को अपनाया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो जो तत्व दृष्टा है, ज्ञानी है, जो विद्वान है, भक्त है, आचार्य है, उनको हम अपनाएंगे जीवन में, उनके शरण में जाएंगे। तो वेद तो सिलेबस हुआ, जैसे स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस होता है ना, तो वह फिर उसको समझने के लिए फिर हम लोग टीचर ढूंढते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ फिर अध्यापक होते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, सिलेबस को पढ़ाते हैं। तो फिर हम लोग मेडिकल या जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री को जानते हैं। तो वैसे ही आचार्यवान, तो फिर आचार्य गुरुजन शास्त्र को सिलेबस बनाते हैं, वेद को सिलेबस बनाते हैं, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक बनाते हैं, और फिर उनको लेसन्स पढ़ाते हैं, और फिर हम वेद फिर हम जानते हैं, हम लोग विद्वान बनते हैं। तो हुआ वेदों में 4 विभाग है, 4 डिविजन्स। एक संहिता का है, संहिता। उसके आगे 2 विभाग, एक को ब्राह्मण और दूसरे को अरण्यक का है। कभी सुना होगा आपने, सुनने में, अरण्यक एक शास्त्र का प्रकार, जो वेद का विभाग, अरण्यक, ब्राह्मण। तो 4 आश्रम में से 3 आश्रम के सदस्य, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, अरण्य में रहते, अरण्य वन में रहते हैं। तो उनके लिए विधि विधान, धर्म का शास्त्र, विधि निषेध, ये अरण्यक में प्राप्त होगा। और गृहस्थों के लिए जो एक आश्रम बचा, उनके लिए ब्राह्मण नामक शास्त्र में, जो वेद का अंग या विभाग कहिए, वह उनके लिए नियमावली। फिर अब सब हरे कृष्ण। तो चौथा विभाग जो इन तीसरे तीनों का सार है, उसका नाम है उपनिषद। उपनिषद
तो उपनिषद कोई अलग से शास्त्र है, लेकिन वैसे वेद ही है। वेद का ही सार सूत्र रूप में जो हुआ शास्त्र प्रस्तुत हुआ है उसको उपनिषद कहा है। उपनिषद, उप मतलब पास और निषद मतलब बैठना। पास में बैठकर जब शिक्षा ग्रहण की जाती है, मतलब शिष्य गुरु से, तो फिर उपनिषद का ज्ञान हुआ। तो उपनिषद कई है, 108 से भी अधिक है। आगे बताएंगे जब उसकी चर्चा होगी। उसमें से भी कुछ 12 उपनिषद और भी विशेष है या प्रसिद्ध है। मैं सोच रहा था, मैं संबंध जोड़ रहा हूँ। गीता को भी क्या कहते हैं? गीता को कभी कभी गीतोपनिषद कहते हैं, गीतोपनिषद, क्योंकि यहाँ भी शिष्यस्ते अहम शाधि माम। तो भगवान को ही बनाए गुरु, अर्जुन ने भगवान को ही गुरु बनाया और स्वयं बन गए शिष्य। शिष्यस्ते अहम, तो गुरु शिष्य का सानिध्य और चर्चा और संवाद और ज्ञान अर्जन हो रहा है। अर्जुन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो वैसे ही जैसे उपनिषद में अलग अलग उपनिषद के शिक्षक और फिर शिष्य, तो गीता में वैसे ही व्यवस्था है। तो गीतोपनिषद जो हुआ सभी शास्त्रों का सार उपनिषद। ओके, आगे बढ़ते हैं। जय हरे कृष्ण। धन्यवाद सीता रानी का। तो जितने भी शास्त्र है, आगे कुछ भिन्न बात कही जा रही है। सारे शास्त्रों का विभाजन फिर आगे 3 विभाजन हुए हैं। उनको कहा है प्रस्थानत्रय। 3 प्रकार के सारे जो वेद का भी और आगे जो पंचम वेद और वेदांत सूत्र और गीता भागवत, ये सारे भी वेद से उत्पन्न होते हैं। वेद से ही उनकी प्रकृति या विस्तार है। तो ये सारे विस्तारित ग्रंथ, इनका पुनः 3 इसके विभाग किए, उसको प्रस्थानत्रय कहा है। आपने सुना होगा श्रुति शास्त्र। तो एक प्रस्थानत्रय है श्रुति, दूसरा है स्मृति और तीसरा है न्याय। तो श्रुति शास्त्रों में उपनिषद का ही समावेश है। या उपनिषद कहलाते श्रुति शास्त्र। जो वेद का सार है, जो वेद जिसको कहते हैं, उसका सार है उपनिषद। और उसको फिर आगे प्रस्थान त्रय के अंतर्गत श्रुति कहा। श्रुति और ये सारे श्रुति शास्त्र अपौरुषेय है। अपौरुषेय यह भी कह सकते हैं, मतलब ये संसार के किसी पुरुष ने उसको कहा या लिखा नहीं है। अपौरुषेय मतलब गोविंदम आदि पुरुष ही है। जैसे निर्गुण मतलब 3 गुण से परे, या निराकार मतलब ये नहीं कि आकार नहीं है, आकार है लेकिन वो इस संसार का आकार नहीं है।
निर्गुण मतलब ये नहीं कि गुण नहीं है, लेकिन सांसारिक गुण या सत्व रज तम गुण से परे है, तो उसको तो अपौरुष है। यह मतलब इस संसार के किसी पुरुष ने नहीं लिखा जो ग्रंथ, जो शास्त्र, वे अपौरुष ये कहलाते हैं। अरे वेद की वाणी भी, वेद 4 है, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के ज्ञाताओं को चतुर्वेदी कहते हैं। जो 3 ही वेदों के ज्ञाता है उनको त्रिवेदी कहते हैं। जो 2 को ही जानते हैं उनको द्विवेदी कहते हैं, और जो कुछ भी नहीं जानते उनको निर्वेद। और अधिकतर चतुर्वेदी भी आजकल के निर्वेद ही है। उनको वेदों का नाम भी पता नहीं होता, तो कैसे चतुर्वेदी कैसे होंगे। जो नाम पढ़े हैं चतुर्वेद, त्रिवेद, त्रिवेदी, त्रिपाठी या द्विवेदी, तो कितने वेद के ज्ञाता है, तो फिर द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो वह ये श्रुति है, प्रस्थान त्रय में से श्रुति, ये अपौरुषेय है। मतलब पुरुष, आदि पुरुष, भगवान के कहे हुए या लिखे हुए, भगवान के कहे हुए ये शास्त्र हैं। लेकिन ये नहीं पूछना कि लिखेगा तो फिर कब लिखे होंगे, कब लिखे। तो फिर कहा है कि ये शाश्वत शास्त्र है। ऐसा समय नहीं था जब ये वेद का ज्ञान नहीं था, ये श्रुति शास्त्र नहीं थे, ऐसा समय नहीं था। सृष्टि के पहले भी ये थे। सृष्टि जब होती स्थिति है तो प्रलय हुआ, उसके उपरांत भी ये शास्त्र रहते हैं। वेद की वाणी शाश्वत है, और वेद वाणी पर ही ये अपौरुषेय जो श्रुति शास्त्र, इसी पर सारा संसार टिका हुआ है। ये संसार की सृष्टि भी होती है तो पहले उनको ये वेद या ज्ञान दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है, और उसी के साथ फिर ब्रह्मा आगे सृष्टि करेंगे मंत्र के। फ्रॉम साउंड कम्स द फॉर्म, जिसको कहते हैं। शब्द से वो रूप बनता है। इन द बिगिनिंग वॉज अ वर्ड एंड वर्ड वॉज विद गॉड, ऐसे बाइबल में भी लिखा है। सृष्टि के भी पहले क्या था? शब्द था, शब्द। और शब्द किसके पास था? ये किसका था? भगवान का था। ऐसे बाइबल में भी लोग लिखे हैं। तो ये ज्ञान शाश्वत है, और होना भी तो चाहिए। ज्ञान किसके संबंध में है? भगवान के संबंध में है। भगवान शाश्वत है कि नहीं? भगवान शाश्वत है तो भगवान के संबंध का ज्ञान भी शाश्वत है। ऐसा समय नहीं था भगवान भी कहे तुम राजा, और ये तुम राजा और मैं नहीं था, और अब भी है, भविष्य में भी रहेंगे। तो वैसी बात ये सभी शास्त्रों की, उसमें स्पेशली ये श्रुति। फिर स्मृति शास्त्र है। स्मृति ये प्रस्थान त्रय में से दूसरा है स्मृति। तो महाभारत ये स्मृति शास्त्र। भगवद गीता, पुराण, वेदांग ये स्मृति शास्त्र है। फिर अलग अलग आचार्यों ने उसके आगे रचना की है। इवन श्रील व्यासदेव महाभारत के रचयिता है, तो स्मृति शास्त्र बन गए।
वेदों के रचयिता श्रील व्यासदेव नहीं है। श्रील व्यासदेव वेद की रचना नहीं किए, केवल वेदों का जो ज्ञान का भंडार है, संग्रह है, उसको विभाजन किए, अलग अलग कैटेगरीज में उसको लिखे। तो हर द्वापर युग में जब जब द्वापर युग आता है, और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार द्वापर युग आता है, चारों युग आते हैं, द्वापर युग भी आता है, तो हर द्वापर युग में श्रील व्यासदेव प्रकट होते हैं, व्यास प्रकट होते हैं। और हर समय कलयुग के अल्प बुद्धि के जो लोग जन होंगे, उनके लिए फिर वेदों का विभाजन, क्योंकि पहले तो क्या कहते हैं, या श्रुति परंपरा, सुन के जब हम अध्ययन समझते हैं, श्रुति कहते, और श्रुति क्या, ओके, श्रुतिधर हो गया, श्रुतिधर। तो सुन के ही कि लिखा नहीं होता, कुछ लिखना या पढ़ना या प्रिंटिंग प्रेस ऐसी व्यवस्था ही नहीं होती। ज्ञान का प्रचार कैसे? श्रवण कीर्तन से। शिष्य ने सुन लिया, हो गया, सीखा, समझाओ, या मैंने सीखा तो कम से कम ज्ञान तो हुआ, फिर आगे विज्ञान। तो लिखा नहीं जाता था, क्योंकि ऐसे श्रुतिधर हुआ करते थे। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर में सारे श्रुतिधर। तो एवं परंपरा प्राप्तम, तो इसको याद करते और उसी को फिर कहते, फिर उन्हें सुन लिया, उसी को फिर वे आगे कहते, ऐसा प्रचार होता है सारे ज्ञान का, शास्त्रों का, मतलब ही भगवान का ही प्रचार। भगवान हरि सर्वत्र गीयते। तो हुआ, तो द्वापर के अंत में श्रील व्यासदेव कुछ स्मृति ग्रंथों की रचना करते हैं। इसमें महाभारत, उसी महाभारत के अंतर्गत ही भगवद गीता है। वैसे रामायण भी स्मृति ग्रंथ माना जाता है ही। तो हुआ, वेद की वाणी और उसमें जो उपनिषद के जो मंत्र या सूत्र है, उसको उदाहरण के साथ समझाने के लिए किसी संदर्भ में लीला कथा उदाहरण के साथ समझाया जाता है, तो फिर वो स्मृति ग्रंथ होता है। फिर भगवान और भक्त, उनके मध्य का संबंध, लीला, इतिहास, ओके। तो स्मृति शास्त्र के अंतर्गत इतिहास भी आता है, महाभारत इतिहास है। तो उदाहरण के साथ सूत्र, उपनिषद के मंत्र को आगे समझाया जाता है उदाहरण के साथ। और फिर तीसरा प्रस्थान है न्याय प्रस्थान। न्याय, तो श्रुति प्रस्थान 1, स्मृति प्रस्थान 2, न्याय प्रस्थान 3, तीसरा प्रस्थान त्रय। तो जो वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र नाम सुने, वेदांत सूत्र, ये न्याय प्रस्थान कहलाता है। न्याय या तर्क, वितर्क, तो लॉजिक के साथ अन्य शास्त्र को समझाया,
या भगवान का ज्ञान दिया सूत्र रूप में, उसको न्याय प्रस्थान का, वेदांत सूत्र न्याय प्रस्थान, आगे भी कहेंगे थोड़ा इस संबंध में। ओके, फिर आगम सुना है, कहीं सुना? आगम नाम का एक शास्त्र का प्रकार है, आगम। फिर आपने पंचोपासना सुना है? पंचोपासना 5 इष्ट देव और उनकी उपासना। तो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के अनुसार कि तमोगुण है तो वो दमन करता है, विकास को दबाता है, या आध्यात्मिक जीवन को दबाता है, आवरण होता है। फिर रजोगुण एक और आवरण होता है, थोड़ा कम दबाव या तनाव, या मतलब विकास हुआ। तमगुण से रजगुण तक पहुंचा तो विकास हुआ, रजगुण से सत्वगुण तक पहुंचा मतलब और विकसित हुआ उसकी भावना या चेतना। और जब विकास पूर्ण होता है, पूर्ण विकसित होता है, तो उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। शुद्ध सत्व मतलब ट्रांसेंडेंटल या गुणातीत। तो ये अलग अलग विकास के स्तर कहे जा सकते हैं। तमगुणी स्तर, रजगुण, सत्वगुण और फिर गुणातीत। तो आध्यात्मिक ग्रंथ या ये जो वेद वाणी या जो शास्त्र है, उसमें ऐसी व्यवस्था है। What is this? ओह अच्छा, ये चलेगा? नहीं तो बंद, हाँ, खिड़की बंद करने से देखो, बंद करके देखो। रुको, काम भी तो घाट का, प्रभुपाद घाट की, तो लेकिन हवा। ओके, तो 5 प्रकार की उपासना, 5 इष्ट देव उस व्यक्ति के अपने निजी स्तर या चेतना का विकास या उसकी उत्कृष्टता या निकृष्टता के अनुसार ये उसको अलग अलग उपासना बताई जाती है। उद्देश्य यह है कि वहाँ से वो और ऊपर उठे और विकास हो, या चेतो दर्पण मार्जन हो, ताकि और विकसित हो। फिर वह और चेतना का मार्जन, भावना का विकास और ऊपर, ताकि अंत तो गत्वा वो क्या बने? कृष्ण भावना भावित हो। कृष्ण भावना मतलब सर्वोपरि विकास, सर्वोत्तम विकास। तो हम जहाँ भी है वहाँ से ऊपर उठाने के लिए ऐसे शास्त्रों में व्यवस्था है, या कहा जा सकता है। जो पुराण है, पुराण भी 6 पुराण तमगुणियों के लिए है, 6 पुराण रजगुणियों के लिए है, 6 पुराण या 5 पुराण सत्वगुणियों के लिए है, और 1 पुराण गुणातीतों के लिए है। यह शुद्ध सत्व स्तर पर पहुंचाने के लिए या पहुंचे हुए उनके लिए, उनके संबंध में है। तो यहाँ किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, किसी सबका भला,
सबके साथ किसी का हाथ, तो वेदों का मतलब भगवान का ही हाथ सभी के साथ है। अभी किसी भी स्तर पर आप गिरे हो, आपका पतन हुआ, वहाँ से कैसे आपको ऊपर उठाना है। जैसे क्रचेस होते हैं ना, क्रचेस, कोई लंगड़ा है, कुछ हैंडीकैप्ड, तो उसकी मदद से पूरे दो, फिर थोड़ा और विकास होगा, सुधार होगा श्वास में, तो एक को फेंक देगा, फिर दूसरे को फेंक देगा, और किसी मदद से। तो उस प्रकार ये अलग अलग शास्त्र, अलग अलग विधि विधान हमारे अलग अलग श्रेणी या विकास के स्तर पर मदद करने के लिए है। जैसे कर्मकांड, या क्या वेदों में कर्मकांड भी है, ज्ञान कांड है, और कौन सा कांड है? उपासना कांड है। वेदों के तीन कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। जिसको हम वैष्णव कहते हैं विशेर भांड। कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। विष का प्याला है, विष का बर्तन है, पात्र है, लेकिन poison for somebody could be nectar for, किसी के लिए जहर तो किसी के लिए अमृत। तो कुछ लोगों के लिए वही जहर थोड़ा अमृत भी बन सकता है। और ये वैष्णव ने घोषित किया वो तो जहर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा जहर पिला पिला के थोड़ा विधि पूर्वक मांस भक्षण भी करना है, तो उसकी विधि है। जो विधि पूर्वक, वेदों में सारी विधि है, तो विधि पूर्वक मांस भक्षण या किसी बकरी को का आहुति चढ़ाते हैं तो उसका सारा मुहूर्त देखा जाता है। इस समय इन मंत्रों के साथ उच्चारण होगा, ये होगा, वो होगा। तो उस विधि विधान का कोई पालन करता है तो एक समय मांस भक्षण करने से वो मुक्त हो सकता है। बाजार से या मॉल से जो खरीदते हैं मीट या फिश या एग्स और खाते हैं, वे तो भक्षण करते ही रहेंगे, भक्षण उनका चलता रहेगा। किंतु अगर विधि पूर्वक मांस भक्षण भी कोई करता है तो उसका विकास होगा, उसका उद्धार होगा। तो ऐसी व्यवस्था। तो कर्मकांड के जो ज्ञाता या उसका पालन करने वाले, उनको कर्मी कहते, कर्मी। और ज्ञान कांड वाले ज्ञानी कहलाते हैं। ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, तो भुक्ति कामना वाले कर्मकांडी होते हैं। मुक्ति कामना वाले ये कर्मकांड, ज्ञान कांड के उपासक होते हैं। कर्मी, फिर इसी से फिर कर्म मिश्र भक्ति। आप सुने हो कैसी भक्ति? कर्म मिश्र भक्ति। कैसी भक्ति? ज्ञान मिश्र भक्ति। उसमें भक्ति का थोड़ा अंश होता है। कर्मी भी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति तो भगवान की होनी चाहिए, लेकिन कुछ अंश
आंशिक भक्ति का समावेश होता है उस कर्मकांड में। तो वैसी की हुई भक्ति फिर कर्म मिश्रा भक्ति, फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति। लेकिन उत्तम भक्ति कौन सी है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सुने हो भक्ति रसामृत सिंधु में परिभाषा भक्ति की है। अन्नाभिलाषिता, अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अनावृतम मतलब मुक्त या आवरण नहीं है, आच्छादन नहीं है। किसका? ज्ञान का, कर्म का। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ज्ञान कांड कर्म कांड का वो अनुयायी अभी नहीं रहा, उसे ऊपर उठा है, विकसित हुआ है और अब कार्य करता है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तमा भक्ति। तो फिर वो गीता भागवत इस शास्त्र का अनुगमन करता है वो। okay. तो संसार के तो कर्मी भी धार्मिक होते हैं, कर्मी भी क्या होते हैं? धार्मिक होते हैं, आस्तिक होते हैं। कुछ कर्मी नास्तिक होते हैं, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता। अपने कर्म में उसको बताते जाएंगे। तो हुआ तो सभी कर्मी कर्मी नहीं होते, कर्मी धार्मिक होते हैं, जो वेद का जो कर्म कांड के अनुसार अपना पूजा पाठ या जो करते हैं उपासना ध्यान धारणा, वे कर्मी कहलाते। यज्ञ करते हैं, देवता के पास पहुंचते हैं। देवान देवे जो यान्ति। तो सर्वधर्मान परित्यज्य जब भगवान ने कहा, वैसे ही जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसको समझने से फिर भगवान जब सर्वधर्मान परित्यज्य कहेंगे तो पता चल सकता है भगवान किसको कहे। परित्यज्य मतलब सर्वधर्मान, मतलब ये कर्मकांड का जो धर्म है परित्यज्य, ज्ञान कांड जो वेद का ही वाणी है उसके अनुसार जो कही हुई बातें हैं धर्म है परित्यज्य। लेकिन कुछ कर्मी तो धार्मिक है नहीं, उनके लिए तो भगवान नहीं कह रहे, वो तो निधर्मी ही है। लेकिन जो कर्मी या कर्मकांड के उपासक है उनके लिए भगवान कर्मकांड परित्यज्य, कर्मकांड ऊपर उठो और ऊपर उठो, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। मामेकम शरणम व्रज। तो जो उपासना है कर्मकांड, फिर ज्ञानकांड। तो कर्मकांड तो स्वर्गलोक में पहुंचेंगे। कर्मकांड का अवलंबन करने वाले उनका लक्ष्य क्या होता है? स्वर्ग, फिर वहाँ के उपभोग, स्वर्ग का सुख, ये कर्मकांडियों का लक्ष्य होता है। ज्ञान कांड वाले अहम ब्रह्मास्मि, जो निराकार निर्गुण के उपासक, अद्वैत मतावलंबी जो होते हैं वे ज्ञान कांडी होते हैं। और उपासना कांड जो है, उपासना कांड, तो उपासना कांड की फिर वो 5 प्रकार की उपासना करते हैं, पंचोपासना। और वे है, और वे कहलाते शाक्त। उनको एक को शाक्त कहा है, शक्ति की उपासना करते हैं, दुर्गा इत्यादि जो शक्ति, भगवान ये शक्ति है।
महामाया, भगवान की महामाया। योग माया तो राधा है, महामाया दुर्गा है। छाये वयस्य भुवनानि भरती दुर्गा, जो छाया मात्र है, छाया है वो दुर्गा। तो दुर्गा के उपासक शाक्त कहलाते, शाक्त। तो दुर्गा की उपासना एक उपासना हो गई। सौर उपासक, सौर मतलब सूर्य, सूर्य की उपासना करने वाले ये सौर कहलाते हैं। गणपत्य, गणपति बाप्पा मोरया। पुढच्या वर्षी थोड़ा लवकर या। तो गणपति की उपासना गणपत्य कहलाते, गणपत्य। ये तीसरी उपासना की विधि या उनके दैवत है। और चौथे हैं शैव, शैव कहलाते, शिव के पूजक शैव कहलाते हैं। और पांचवा और सर्वोपरि है वैष्णव। एक को शाक्त कहा, शक्ति के उपासक, सौर कहा, सूर्य की उपासना करने वाले, गणपत्य गणपति की पूजा, और शैव शिव के पुजारी, और वैष्णव विष्णु के पुजारी। जो समझे हैं, क्या समझे? वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव क्या है? या विष्णु ही सब कुछ है, सर्वोपरि है। वे वैष्णव कहलाते हैं। जैसे शिव जी के आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराध्यते परम। हाँ, आप शायद ट्रैवलिंग कर रहे थे रात को, या खड़े भी हो सकते हैं जिनको नींद आ रही है, या थोड़ा नोएडा वाले पहुंच गए, अब जल्दी उठे होंगे। फिर आपको सोते हुए नहीं देखा, लेकिन जो पूरे रात भर सो के अभी जगह हैं वही सो रहे। हाँ, गेट अप, थोड़ा सीधे बैठिए, बी फ्रेश। एकाग्र। ओके, तो वह वैष्णव। तो इन पांचों उपासना में विष्णु की उपासना सर्वोपरि है। इस तथ्य को, सत्य को, तत्व को, विष्णु तत्व को जो समझे हैं वे वैष्णव कहलाते हैं। और वैष्णवों के 4 वैष्णव के प्रकार है, या 4 वैष्णवों की परंपराएं हैं। वैष्णव ऑथोराइज, प्रामाणिक 4 वैष्णव परंपरा या संप्रदाय है। ओके, विष्णु स्वामी निम्बार्क, रामानुजा, और मध्वाचार्य, और 5वें हैं गौड़िया। हम थोड़े अलग हो गए। आगे कहेंगे उनके। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय। संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते विफलामता। तो सत्य का, भगवान का पता लगवाने के लिए ये 4 वैष्णव परंपरा प्रमाणित है, प्रामाणिक है, ऑथोराइज्ड। और वह भी अलग अलग स्तर की विद्या या तत्व या सिद्धांत कहते हैं। जो भी कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं, कोई थोड़ा कम अधिक सत्य ही, लेकिन फिर
थोड़ा अधिक कहेंगे। फिर वहाँ पर वो अलग अलग शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य है, ये जो रस है, रस विचार या रसिक भक्त होते हैं, तो उसके अनुसार भी ये अलग अलग परंपराएं, वैष्णव परंपराएं हैं। किसी में दास्य भाव का प्राधान्य है, किसी में थोड़ा सख्य, फिर वात्सल्य, फिर माधुर्य। तो माधुर्य वाले गौड़ीय माधुर्य वाले हैं। गौड़ीय वैष्णव की खासियत क्या है? माधुर्य रस, जो सर्वोपरि है। लेकिन माधुर्य रस में शांत रस भी होता है, या दास्य रस में शांत रस भी होता है, और सख्य रस में शांत रस, दास्य रस भी होता है, और वात्सल्य रस में शांत रस, दास्य रस और सख्य रस भी होता है। और माधुर्य रस में, सुन रहे हो, समझ रहे हो, माधुर्य रस में शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस होता है। इस प्रकार माधुर्य रस पूर्ण है, संपूर्ण है। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे रस के आचार्य रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के संवाद के समय समझा रहे थे ये अलग अलग रसों का ज्ञान। तो वे कैसे पृथ्वी में सब समय पृथ्वी में होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सारे जो इंद्रियों के विषय है पृथ्वी में होते हैं। शब्द खे, आकाश में केवल शब्द ही होता है, आकाश में केवल शब्द ही होता है। शब्द, स्पर्श, वायु में शब्द और स्पर्श होता है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप होता है। जहाँ तक रूप देखने की बात है, अब वायु को नहीं देखते, आकाश को नहीं देखते, हवा बह रही है तो स्पर्श से पता चलता है कि हवा का ज्ञान होता है। सुन लिया तो आकाश के अस्तित्व का पता चलता है। तो आकाश में केवल शब्द, और हवा में, वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, और जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस होता है। से भगवान गीता में कहे, क्या कहे? रसो अहम रसः अहम अप्सु कौन्तेय। हे कौन्तेय, अप्सु मतलब जल में, रसः, जल का वैशिष्ट्य क्या है? रस। तो जल में जो रस है वो मैं हूं। तो जल में ये चारों शब्द, स्पर्श, रूप, रस होंगे। लेकिन पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में क्या है? गंध। ये गंध आपको, जल में गंध नहीं है। जल में अगर मिट्टी मिलाएंगे तो फिर दुर्गंध आएगी या गंध आएगा। ऐसे अगर गंध तो पृथ्वी में होता है। तो पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और हरि बोल। आप उत्साही हो सीखने के लिए, समझने के लिए? उत्साहात निश्चयात, धैर्य धरो। हाँ, और कुछ समय के लिए धीरज बनाए रखो। ओके। तो
तो राय रामानंद बता रहे थे जैसे पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और फिर गंध भी होता है, वैसे माधुर्य रस में शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, ये सारे रस माधुर्य रस में होते हैं, इसलिए सर्वोपरि और पूर्ण रस है। और विचार करो और समझ जाओ इस बात को। तो ये पांच पंचोपासना आप समझ गए। और सर्वोपरि है वैष्णव जो विष्णु तत्व की आराधना करने वाले। ओके, तो उपनिषद का आपको बताया। उपनिषद इसमें नाम दिए हैं, मुख्य उपनिषद के नाम यहाँ कहे हैं। तो 11 उपनिषद मुख्य उपनिषद, प्रधान उपनिषद, प्रधान और गौण जैसे कहा जाए, प्रधान गौण, प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी। तो एनीवे मैं कहता हूँ, अगर लिख सकते हैं ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न जिसमें प्रश्नोत्तर है, केन मतलब केना ऐसा प्रश्न ही है उसमें। मुंडुक उपनिषद, मुंडुक्य ऐसा अलग से दिया, मुंडुक और मुंडुक्य। तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। ये उपनिषद शंकराचार्य इन उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे हैं, जिसके कारण भी ये उपनिषद थोड़े अधिक प्रसिद्ध भी है। और दुर्दैव से अपनी अद्वैत की वाणी या अद्वैत की व्याख्या वे इन उपनिषदों के मदद से किए हैं, जिसका खंडन वैष्णव, 4 जो वैष्णव आचार्य हुए उनका कार्य यही रहा। एक कार्य उनका क्या रहा? अद्वैतवाद का खंडन, मुंडन करने का कार्य 4 वैष्णव आचार्यों ने किया। क्योंकि यह अद्वैतवाद का जो प्रचार किए शंकराचार्य, जिसको मायावाद कहा है, मायावाद को शास्त्र में ही कहा है, वेद वाणी में ही कहा है, मायावादम असत शास्त्रम। मायावाद कैसा है? असत शास्त्र है, असत शास्त्र वेद की वाणी, वेदों में कहा है। तो कलयुग के प्रारंभ में धर्मस्य ग्लानि और अधर्म का उत्थान कराने हेतु ये अद्वैतवाद का प्रचार बढ़ाने की जिम्मेदारी शंकर निभाते हैं, शिव जी निभाते हैं ये कार्य। कलो ब्राह्मण रूपिना, मैं कालड़ी में जन्म लूँगा, केरल में कालड़ी नाम का उनका जन्म स्थान है। ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म होगा और मैं करूँगा अद्वैतवाणी का प्रचार, मायावाद का। जो मायावादम शंकराचार्य कह रहे थे, शंकराचार्य स्वयं ही कह रहे हैं, जो वेदों की वाणी, शास्त्र की वाणी है। पता नहीं कौन से पुराण में ये वचन आता है,
वे कहे कि शंकराचार्य मायावादम असत शास्त्रम, मैं असत शास्त्र का प्रचार करूँगा। जो प्रच्छन्न बौद्धम उच्चते, तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार बुद्धदेव किए थे उसको थोड़ा ढकने के लिए, उसको आच्छादित करने के लिए, उसका खंडन करने हेतु उपयोग करूँगा इस मायावाद शास्त्र का। लेकिन है कैसा ये शास्त्र? असत शास्त्र है। तो मायावाद असत शास्त्र है। और फिर ये जो बौद्ध मत है ये भी नॉन वैदिक, अवैदिक। बौद्ध और जैन ये वेदों का अवलंबन नहीं करते। तो हम लोग या वैष्णव उनको नहीं मानते। वो धर्म ही अवैदिक है, नॉन वैदिक, नॉन वैदिक। स्पेशली ये बौद्ध मत, क्योंकि वेद को नहीं मानते। बुद्ध ने वेद को नहीं माना, उसे वेदों को उन्होंने अलग रखा। और जैन की उनकी भी स्थिति वैसे ही है। ओके, तो फिर आगे देखते हैं। तो वेदांत सूत्र कहते हैं, वेदांत सूत्र की रचना हुई। श्रील व्यासदेव, वेदांत सूत्र स्मृति शास्त्र है, तो मतलब किसी ने की हुई रचना है। तो श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र के रचयिता है। तो वेद की वाणी और फिर वेद का सार उपनिषद है। उपनिषद का फिर और आगे निचोड़ सार वे वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किए। सारा जो वैदिक वांग्मय है, वैदिक ग्रंथ का जो ज्ञान का संग्रह है, उसको न्याय प्रस्थान का ना, वेदांत सूत्र को न्याय प्रस्थान का थोड़ा तर्क वितर्क के साथ स्थापना किए हैं। स्मृति शास्त्र और श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र की स्थापना, या स्मृति शास्त्र श्रुति शास्त्र में कहे हुए जो विधि विधान है उसकी स्थापना किए है वेदांत सूत्र की मदद से, उनको सिद्ध की है। जो भी कहा है स्मृति शास्त्र में, श्रुति शास्त्र में, वो सही है। उसको समझाने के लिए श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र की रचना की है। इसमें भी 4 विभाग है। ये कोई ज़्यादा मोटा ग्रंथ नहीं, सूत्र है। सूत्र रूप में, कोड लैंग्वेज। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र हुआ। शास्त्र योनित्वाद और ग्रंथ हुआ, लाइक दैट। जन्माद्यस्य यतः, ऐसे सूत्र रूप में श्रील व्यासदेव समझाए। तो इसके भी इस वेदांत सूत्र के, ये कथा नहीं है इसलिए इतना मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन कथा में सो जाते ही है। और फिर ऐसी कथा में तो फिर कहना ही क्या। अरे तो उसके भी 4 विभाग है। पहले 2 विभागों में वो संबंध ज्ञान की स्थापना करते हैं। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो वेदांत सूत्र के पहले 2 जो डिवीजन विभाग है उसमें संबंध ज्ञान, तृतीय में अभिधेय और चतुर्थ में
प्रयोजन। और वैसे ही जो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये सभी शास्त्रों को लागू होता ही है। भागवत में भी, सभी शास्त्र में ये तीन इनका संबंध है, संबंध अभिधेय प्रयोजन का। ओके। और एक शास्त्र का प्रकार है, आपने सुना होगा, दर्शन, षड दर्शन। सुने? षड दर्शन करे, षड दर्शन। भगवान को दर्शाया है, भगवान का दर्शन। अरे क्या हुआ? षड मतलब छह अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं। उसका दर्शन दिलाते समय या देने हेतु हर दर्शन दाता या कर्ता जो रचयिता है अलग अलग दर्शनों के, ये दिखाने का उनका प्रयास है कि ये सारे संसार के सृष्टि का स्रोत क्या है, आखिर ये कहाँ से सब जो भी सृष्टि है ये कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या स्रोत है इसका, व्हाट इज द ओरिजिन। संसार के समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न हैं, एक प्रचलित भी है, कुछ ऐसे प्रश्न है, कुछ 10 अनआंसर्ड क्वेश्चंस कहते हैं सारे संसार भर में, ईस्ट वेस्ट। उसमें से एक प्रश्न है, इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, कौन था या क्या था या, तो ये इसको आधार बना के 6 दर्शन बने हैं और उनके नाम को एक न्याय दर्शन है, न्याय, और गौतम इसके रचयिता है, गौतम। दूसरा है वैशेषिका, कन्नड़, कन्नड़ नहीं, कणाद। सांख्य, कपिल मुनि, कपिल देव। चौथा है योग, पातंजलि। 5वां है पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा भी कहते हैं, जैमिनी जिनके रचयिता है। और 6वां और सर्वोपरि है उत्तर मीमांसा या ब्रह्म मीमांसा, जिसकी रचना श्रील व्यास देव ने की। वैसे और 5 का उन्होंने अध्ययन करके अपना निष्कर्ष कहा, और वो है उत्तर मीमांसा, जन्माद्यस्यतः। क्या कहा? जन्म स्थिति प्रलय जन्माद्यस्य यतः। यतः मतलब जिनसे उत्पन्न होता है सारा संसार, वे है भगवान। अभिज्ञ स्वराट सत्यम परम धीमहि, पहले भागवत के पहले श्लोक में ही ये बात कही है। इसीलिए भी कही है
तो वह अभी कहता हूँ। तो वेदांत सूत्र की रचना श्रील व्यासदेव ने की और वो सूत्र रूप में है, तो सूत्र समझने में बड़े कठिन होते हैं। सूत्र कुछ ही अक्षर या शब्दों में कही हुई बात, तो उसको समझाने के लिए श्रील व्यासदेव भागवत लिखे। तो श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का भाष्य है। वेदांत सूत्र का जो भाष्य है वो है भागवतम। भाष्यम सूत्रानाम अयम, ऐसा बचाना था। इसीलिए हम लोग गौड़ीय वैष्णव वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं लिख रहे थे। गौड़ीय वैष्णव ऐसी एक समय जब स्थिति उत्पन्न हुई थी, जयपुर में राधा गोविंद की सेवा गौड़ीय वैष्णव करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ के और आचार्य को नहीं, आप प्रामाणिक नहीं हो। क्या है आपकी अथॉरिटी? हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, लेकिन आपका कोई वेदांत पर आपने कमेंट्री तो नहीं लिखी है, वेदांत पर भाष्य तो नहीं लिखे हो आप कैसा, आपका ये संप्रदाय या परंपरा हम प्रामाणिक नहीं मानते, क्योंकि आपने वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं लिखा। लेकिन गौड़ीय वैष्णवों का कहना था नहीं, नेचुरल कमेंट्री, प्रभुपाद का नेचुरल कमेंट्री, नैसर्गिक स्वाभाविक। जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा उन्होंने भाष्य भी लिखा। वेदांत सूत्र का भाष्य ही तो है श्रीमद् भागवत, और अलग से लिखने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वो तब भी वो मान नहीं रहे थे। फिर उस समय के हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के रक्षक संरक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को जयपुर भेजा। वहाँ शास्त्रार्थ भी होना था और भाष्य कहाँ, तभी कहता भाष्य कहाँ है, भाष्य कहाँ है? तो फिर बलदेव विद्याभूषण, भाष्य चाहते हो? तो फिर भगवान ने ही भाष्य, पुनः भगवान ने भाष्य सुनाया, गोविंद देव ने भाष्य सुनाया और बलदेव विद्याभूषण ने वो भाष्य को लिखा। और गौड़ीय वैष्णव का वेदांत सूत्र के ऊपर वो भाष्य फिर गोविंद भाष्य कहलाएगा। उसका नाम हुआ गोविंद भाष्य। तो गौड़ीय वेदांताचार्य बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने वेदांत पर भाष्य लिखा। तो फिर हम हो गए, हमारा एक वैसे 4 वैष्णव परंपराएं हैं, हमारा एक अलग से 5वां कहो। और फिर हमारा सिद्धांत क्या हुआ? बलदेव विद्याभूषण जो लिखे गोविंद भाष्य, उसका तत्व जो उसमें समझाया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हम तो यहाँ तो उसको और थोड़ा समय मिलने तो ये हम लोग वैसे षड दर्शन की बात कर रहे थे। तो ये जो षड दर्शन करता है, अलग अलग षड दर्शन के दृष्टा, दर्शन देने वाले, लिखने वाले हैं। किसी का कहना कि ये अणु 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 से सारा अणु, समझ, एनो एटम, इस ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े विभाजन करते जाएंगे तो एक
कण बनेगा, कण इतना सूक्ष्म होगा, पता है उसका अणु कहते हैं एटम। फिर उसी से एटम बॉम्ब लोगों ने, शास्त्रज्ञों ने बनाया था। अणु से सारी सृष्टि होती है। फिर शायद वैशेषिक का उनका कहना कि अणु से परमाणु बनते हैं, एटम से अलग अलग एटम एक इकट्ठे हो जाते हैं। ये केमिस्ट्री का, रसायन का विषय है। फिर परमाणु बनते हैं, CO2 ये परमाणु है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो परमाणु हुआ। तो परमाणु इस सृष्टि का स्रोत है। तो उसी परंपरा फिर आगे सांख्य योग में सारा महतत्व स्रोत है, या फिर नेति नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, ये नहीं, या फिर से भगवान है, थोड़ा संकेत है। लेकिन महतत्व से शुरुआत और फिर सारे 24 एलिमेंट्स के उसको समझाते हुए या सांख्य तत्व ज्ञान या ये जो दर्शन है उसमें भगवान का स्रोत समझाने का प्रयास है। फिर योग, पतंजलि भी एक दर्शन है जो उन्होंने अष्टांग योग समझते, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये क्रम से समझाया। तो समाधि तक पहुंचाया। लेकिन तब भी वैसे भगवान का पूरा नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इसका सारा स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ परमात्मा तक उनकी पहुंच है। और फिर जैमिनी कुछ कर्म मीमांसा, सभी का आधार वैसे कर्म ही है। कर्म के आधार पर ही सारा संसार चलता है। कर्म करो, ऐसा कर्म करो तो ऐसा फल, ऐसा कर्म करो वैसा फल। तो कर्म ही आधार है। कृष्ण ने भी कहा, प्रभुपाद लिखते हैं, जब या कृष्ण कहते हैं गोवर्धन की पूजा करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा फिर ये वर्षा होगी, ना इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता है। इंद्र की पूजा की क्या आवश्यकता है? तो वर्षा होगी इंद्र पूजा करने से। तो कृष्ण कहे ना कर्म मीमांसा की बात, बस कर्म करना है, अच्छा कर्म किया तो उसका फल मिलेगा। तो कर्म ही आधार है। तो कुछ समय के लिए कृष्ण ऐसी बात कर रहे थे। कर्म मीमांसकों की जो बात होती है वैसी बात, वैसा तर्क वितर्क की बात कृष्ण कर रहे थे। तो वो कर्म मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहा है, और फिर फाइनली उत्तर मीमांसा, और वो श्रील व्यास देव की है, और वही है वेदांत सूत्र, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, शारीरक सूत्र कहते हैं, व्यास सूत्र कहते हैं, बादरायण सूत्र कहते हैं, उत्तर मीमांस सूत्र कहते हैं, वेदांत दर्शन या वेदांत सूत्र कहते हैं। ऐसे कुछ कई सारे अलग अलग नामों से ये वेदांत सूत्र या उत्तर मीमांसा जानी जाती है। और ये जो वैष्णव परंपराएं हैं, तो हर वैष्णव परंपरा के अंतर्गत
एक एक वैष्णव ने इस वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखे हैं। वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने से आपकी समझ स्पष्ट होगी। आप क्या समझते हो, पर तत्व या भगवत तत्व या वेद को आप कैसे समझते हो, क्या समझे हो। तो वे अपने भाष्य के माध्यम से द स्कूल ऑफ थॉट, अपनी जो विचारधारा है, विचार प्रणाली है, उनकी कहाँ तक उनका विकसित स्तर, विकास का स्तर कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँच है, हमने वो रस के संबंध में कौन से रस तक आपकी पहुँच है, दास्य रस, सख्य वात्सल्य। तो आचार्यों ने, 4 वैष्णव आचार्यों ने, फिर 5वें हमारे हो गए बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने अपनी अपनी कमेंट्रीज लिखी है। किस पर कमेंट लिखनी होती है? वेदांत सूत्र कमेंट्री। तो शंकराचार्य भी लिखे, और वे तो परंपरा में उनका गणना है ही नहीं, तो भी लिखे तो सही। असत शास्त्र को और असत बना के अद्वैतवाद का वो प्रचार किए हैं, केवल अद्वैत। तो उनका जो मत है उसको क्या क्या कहा है? केवल अद्वैत, केवल अद्वैत। मध्वाचार्य जो लिखे वेदांत सूत्र पर भाष्य, उसका नाम है, उसका समझ है द्वैत, द्वैत, द्वैत सिद्धांत। मध्वाचार्य मतलब ब्रह्म संप्रदाय, या ऊपर या सब ब्रह्मा के मानस पुत्र कुमार, उनका दूसरा संप्रदाय, शिव जी ये तीसरा संप्रदाय, और लक्ष्मी से शुरू होने वाला चौथा श्री संप्रदाय। 4 संप्रदाय है, ब्रह्मा, कुमार, विष्णु, उसका नाम है, हाँ विष्णु, रुद्र के नाम, टेक्निकल नाम रुद्र संप्रदाय, और चौथा है श्री या लक्ष्मी से प्रारंभ होने वाला संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, उन्होंने कहा द्वैत, और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य ने कहा विशिष्ट अद्वैत। उसको टेक्निकली समझना होगा, विशिष्ट अद्वैत। और कुमार संप्रदाय से प्रारंभ होने वाला संप्रदाय के आचार्य निम्बार्क, उन्होंने द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत। और रुद्र संप्रदाय के परंपरा में आने वाले विष्णु स्वामी, उन्होंने कहा विशुद्ध अद्वैत। तो एक द्वैत, एक द्वैताद्वैत, एक विशुद्ध अद्वैत, और क्या कहा चौथा कौन सा? हाँ, विशिष्ट अद्वैत, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत। और फिर हमारा कौन सा है? अचिंत्य भेदाभेद। हमारा जो कंक्लूजन है अचिंत्य भेदाभेद। तो विचार ये है इसमें कि जीव और भगवान, इनके संबंध की बात है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो अद्वैतवादी कहते हैं कि हम एक ही है, हम एक ही है, हम एक ही है। वैसे सबसे अधिक खंडन इस अद्वैतवाद का करने वाले मध्वाचार्य है। उन्होंने स्टैंड कह लिया द्वैत, द्वैत, हम अद्वैत को बिल्कुल नहीं मानते। जी और
आत्मा और परमात्मा, जीव और भगवान में बहुत अंतर है, इसलिए द्वैत कहा उन्होंने। तो दूसरे जो शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, और फिर हमारा है क्या, अचिंत्य भेदाभेद, मतलब द्वैताद्वैत वाली जैसी बात है, द्वैताद्वैत, लेकिन कैसा है, अचिंत्य है, हमारे बुद्धि दिमाग चिंतन के परे का ये विषय है। हरि संतोले वाह। तो जीव और भगवान में भेद है और भेद नहीं है। जहाँ तक गुणों की बात है, भगवान में गुण है तो जीव में भी वही गुण है। फिर भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी समझाते 50 क्वालिटीज, 50 गुण जो भगवान में होते हैं वे जीव में भी होते हैं। तो अभेद हुआ, या लेकिन भेद क्या है, अचिंत्य भेदा भेद, भेद भी है। भेद क्या है, जो गुणों की जो मात्रा है, द क्वांटिटी है, जीव में बहुत कम मात्रा में वो गुण है, भगवान में असीम, उसकी कोई सीमा ही नहीं। ये भेद बताया। और फिर रूप गोस्वामी बताते हैं, और 5 गुण केवल जीव में जितने गुण है, और 5 गुण ब्रह्मा और शिव में है, और 5 गुण केवल विष्णु में ही है। कितने हो गए, 50, और 5 55, और 5 60। और 4 गुण ऐसे हैं जो केवल कृष्ण में है, और किसी अवतार में भी नहीं है, राम में भी नहीं है, और वराह में भी नहीं है, और नरसिंह में भी नहीं है। और वो 4 गुण, उसको माधुर्य कहा। भगवान की जो 4 माधुर्य, जिसके कारण माधुर्य लीला, वृंदावन की माधुर्य लीला केवल कृष्ण में ही है। तो वह जिसकी आराधना गौड़ीय वैष्णव करते हैं। तो ये जीव और आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा भगवान में संबंध या भेद अभेद कितना है कितना नहीं है, इसी से ये 5 अलग अलग नाम या सिद्धांत या स्कूल ऑफ थॉट बने हैं। 4-5 परंपराओं के, गौड़ीय वैष्णव को जोड़ इसलिए 5वीं हम लोग कह रहे हैं। ऐसे शास्त्र में तो 4 परंपरा हम अलग से एक रूप धारण कर रहे हैं। एक विराट रूप भी धारण हो रहा है। पृथ्वी ते अच्छे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे। तो वैसे इन सभी परंपराओं में से फ्यूचर तो, भविष्य तो गौड़ीय वैष्णव के हाथ में है। क्योंकि कलयुग का जो धर्म है, नाम संकीर्तन के प्रवर्तक तो गौड़ीय वैष्णव है। और कलयुग में भगवान जब प्रकट हुए कलयुग की प्रथम संध्यायाम, तो चैतन्य महाप्रभु, उनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए परम विजयते, तो इस संकीर्तन आंदोलन का या गौड़ीय वैष्णव परंपरा का विजय होता रहेगा। और परंपराएं थोड़े कई पर कोने में अपना चलाएंगे परंपरा। तो वह उसमें से जो ये कुमार संप्रदाय वाले निम्बार्क, ये थोड़ा माधुर्य लीला
का चर्चा करते हैं, माधुर्य लीला, उनका स्थान भी वैसे वृंदावन में रहे वे। निम्बार्काचार्य वृंदावन में उनका निवास स्थान बहुत समय के लिए रहे, और नाम कीर्तन भी होता है उनका, हरे हरे, अलग बोलते रहते हैं, राधे कृष्ण राधे श्याम, राष्ट्रयाम अष्टकालीय लीला का भी चर्चा चलती रहती है। तो ये निम्बार्क वाले हैं। फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी, उसी संप्रदाय में पुष्टि मार्ग, कौन? वल्लभाचार्य, उनका वात्सल्य भाव चलता रहता है, लड्डू गोपाल, वात्सल्य भाव की चर्चा वे करते हैं, उसकी उपासना, उसका पोषण। ये मध्वाचार्य कृष्ण की आराधना तो करते लेकिन राधा को नहीं मानते, गोपियों को नहीं मानते। जो भी है सत्य है, सही है, वैसे वो गलत नहीं होते, उतना ही प्रकाशित किए हैं अपनी परंपरा में। तो इस प्रकार ये अलग अलग संप्रदाय, उनके सिद्धांत, उनके भाष्य और उनकी उपासना के इष्ट देव अलग है। और लक्ष्मी नारायण की आराधना करने वाले रामानुजाचार्य, वे कहाँ पहुँच जाएंगे? वैकुंठ पहुँच जाएंगे। गोलोक पहुँचने वाले तो गौड़ीय वैष्णव और निम्बार्क भी पहुँच सकते हैं। ओके, एक पंचरात्र नाम का एक शास्त्र का प्रकार बताया है। वैसे 108 पंचरात्र है। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि की विधिम विना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाताय एव कल्पते। उत्पात मचेगा अगर हम श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि, तो अलग अलग नारद पंचरात्र और लक्ष्मी पंचरात्र से अलग अलग कुछ विशेष पंचरात्र भी है। और ये सब पंचरात्र, इसका विशेषता ये कही गई है कि भगवान ने कहे हैं। ये पंचरात्र शास्त्र भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन या वाणी है, और उन्होंने अलग अलग भक्तों को, आचार्यों को सुनाया। फिर नारद जी को सुनाया, शायद 5 रात्रि तक सुना रहे थे, ऐसा कुछ, इसलिए बताते हैं पंचरात्र। तो उसी के आधार से जो भगवान के विग्रह की आराधना का जो विधि विधान है, इसमें ये पंचरात्र में इसकी चर्चा आपको मिलेगी। हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए सनातन गोस्वामी का जो हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ है, हरि भक्ति विलास, ये पंचरात्र विधि पर आधारित ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिए वाराणसी में, उसी के आधार पर सनातन गोस्वामी ग्रंथ लिखे, हरि भक्ति विलास। तो ये पंचरात्र Okay, so तो संक्षिप्त में इतना ही कहा जा सकता है।
आप सोचना शुरू करो। और या मैंने जैसे कहा थोड़ा इसका स्टडी मटेरियल कोई चाहते हैं तो उपलब्ध कराया जा सकता है। वो भी संक्षिप्त ही है, तो इंट्रोडक्टरी है, परिचयात्मक। तो उसको आप कभी औरों को भी समझा सकते हो। उसके आधार पर कोई सेमिनार बन सकता है। वेद क्या है, शास्त्र क्या है, उसका तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन, एक दूसरों से संबंध, अलग अलग प्रकार की उपासना और उनके गंतव्य स्थान या धाम, परंपराएं और उनके सिद्धांत। राय गौर प्रेमानंदे, राधा पंडितनाथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय।